हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब नया टॉपिक प्रेशर को पढ़ते हैं। प्रेशर यानी दाब यानी दबाव। हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे स्टूडेंट समूह पे जो है दाब जैसा शब्द जो है दबाव जैसा यानी प्रेशर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दाब समझना बहुत आसान है। दाब जो है उसका फार्मूला एनसीईआरटी बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा है कि दाब जो है दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर फार्मूला क्या दिया गया है, बल बाय क्षेत्रफल। सिंपल सा है कि दाब और बल में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध होता है, इसका मतलब है कि दाब अगर बढ़ाना होगा तो बल को भी बढ़ाना होगा। दाब को अगर कम करना होगा तो बल को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा। वहीं पर देखते हैं कि दाब और क्षेत्रफल के बीच में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्षेत्रफल भी ज़रूरी है, तो क्षेत्रफल को कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। वहीं पर दाब और क्षेत्रफल के बीच में विलोमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब है इन्वर्स रिलेशंस होता है, दोनों के बीच में विलोमानुपाती संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशंस होता है। इसका मतलब है कि अगर हमको दाब कम करना होगा तो अपने क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। दाब को बढ़ाना होगा तो क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बल हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, निश्चित हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल। प्रैक्टिकल लाइफ में दाब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि एनसीईआरटी यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि क्या आपके पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा कहीं पर कुछ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है कि क्या आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। इसका आंसर है यस। हम देखते हैं कि ऐसा होता है। यह क्या आपने यह भी सीखा है कि पवन या चक्रवात वायुदाब के अंतर के कारण होता है। डेफिनेटली जो चक्रवात हो या पवन का प्रवाह ही होता है वह वायुदाब यानी प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही क्रिएट होता है, वायुदाब में अंतर के कारण ही क्रिएट होता है। आगे वायुदाब को अच्छे से समझाया गया एनसीईआरटी में ही। क्या दाब और बल में कोई संबंध है? ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि दाब और बल में समानुपाती संबंध होता है। दाब बढ़ेगा तभी जब हम बल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। दाब तभी कम होगा जब हम बल को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लियर है? एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और भी अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने जो लिया है वो हमारा कील का एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट कर रहा है, कील वाला। हम जानते हैं कि कील का दो पार्ट्स होता है। कील का आप देखें तो कील का दो पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है। कील का आपका दो पार्ट होता है। अब देखिए क्या है कि ये पार्ट्स क्या है, नुकीला है और ये पार्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है कील का, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल चूँकि कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दाब ज़्यादा होने के कारण कील आसानी से नीचे जा सकती है। वहीं यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्रफल हमारा कम है और यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, हमारा ज़्यादा है। और जब दाब का प्रयोग होता है यानी ज़्यादा है तो इसका मतलब दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए यहाँ पे कील अंदर नहीं जा पाएगा, यहाँ पे कील अंदर जाता है। तो क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो दाब क्या लगेगा, क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा और क्षेत्रफल अगर कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, यही कारण है कि नुकीला वाला पार्ट्स की ओर से जब हम कील को ठोकने का कोशिश करते हैं, कील आसानी से जो है किसी चीज़ में आसानी से ठुका जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लकड़ी के तख्ते में कील को ठोकना, अपोजिट डायरेक्शन से लेकर नुकीला पार्ट्स आसानी से इसके अंदर जा रहा है, जबकि इसका चौड़ा वाला पार्ट्स में क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ पर बल लगा रहे हैं, इसके कंपेयर में कम है तो ये आसानी से नीचे जा पाता है।
अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या लेकर के आ रहा है, ये आपका एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है उसको देखिए। अब एग्जाम्पल दिखा रहा है कि जो सब्जियों को किसी कुंठी चाकू तथा उसके बाद में तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए, किसमें आसानी है। तो डेफिनेटली आप जानते हैं जो कुंठित यानी ब्लंट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कुंठित है, मान लीजिए चाकू है, इसका ये पार्ट्स काफ़ी कुंठित है, तो इससे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ज़्यादा है। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आपका दाब क्या हो जाएगा, कम लगेगा, यानी इससे नहीं कटेगा। वहीं अगर 60 चाकू को लेकर के आते हैं, 60 चाकू को लेकर के आते हैं तो उससे आसानी से क्या हो जा रहा है, जब आप कहते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल कम होता है तो दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और जो है इससे सब्जी जो है आसानी से कट जाएंगी। क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल एनसीईआरटी लेकर के आ रहा है, उसको भी देखिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसानी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हाँ। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर आपको दे दिया गया है। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पर पृष्ठ के लंबवत है, जिस पर दाब ज्ञात करना है। ये भी आपका क्लियर है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे एनसीईआरटी आपको दे रहा है, उसको भी समझिए। अब ये यहाँ पर देखिए क्या कर रही हैं कि अब मेरी समझ में आ गया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो अपने सिरे पर एक कपड़े का गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर के बोझ को संपर्क क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तब उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और बोझ को आसानी से उठ जाते हैं। अब जैसे ये आदमी है, कुली है, अगर ये नेकेड अपना ऐसे बना लिया, इस पर एक मुरेठा सा बांध लिया और उसके ऊपर सामान रखता है, तो अपने सर का क्षेत्रफल को उसने क्या किया, बढ़ा लिया। यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ाया तो दाब क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए उस पर कम भार की अनुभूति होती है इसको। अगर वो नेकेडली लगेगा तो उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। यानी दाब ज़्यादा लग रहा है, यानी कि भार ज़्यादा लग रहा है, तो भार ज़्यादा लगने के कारण क्या हो रहा है कि वो जो है उसको भार की ज़्यादा अनुभूति होगी। तो कुली जो है जनरली आप देखते हैं, कुली है या कोई भी और जो है लेबर क्लास आदमी जो भी भारी सामान उठाता है तो कोशिश करता है एक मुरेठा सा या कुछ पगड़ी सा बांध लेता है, अपने सर के क्षेत्रफल को वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सर के क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या हो रहा है, अब ऐसे निकटली आपका सर है, ऐसे पड़ा हुआ सर है, तो क्षेत्रफल कम है तो भार ज़्यादा लगेगा, यानी दाब ज़्यादा आपको महसूस होगा। वहीं जब आप इसको बढ़ा लेते हैं, एरिया बढ़ा लेते हैं, उसके बाद सामान रखते हैं तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी आप जो है आपको चीज़ें उतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है जितना वो भारी एक्चुअल में है। यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से रेक्टिफाई किया गया है। ध्यान रखिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, इसलिए बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरों का क्षेत्रफल इसके शीर्ष अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते को ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बाय क्षेत्रफल। तो यानी बल बाय क्षेत्रफल, तो दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये चीज़ अभी इतना देर से आप समझ रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले की चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है, इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती है, और काटने तथा सुराख वाले औजारों को किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों किया जाता है। क्लियर कट है। अब एक चौड़ा पट्टी वाला बैग है, एक पतला पट्टी वाला बैग है, तो जो चौड़ा पट्टी वाला बैग है वो क्या करेगा, आपके क्षेत्रफल को बढ़ा देगा, और जो है बैग के दाब को क्या कर देगा, आपके कंधे पर कम कर देगा। जबकि कम पट्टी वाला जो है पतला पट्टी वाला क्या होगा, क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सिंपल सा बात है, दाब और क्षेत्रफल के बीच में विपरीत संबंध मिल रहा है। यहाँ पे दाब और क्षेत्रफल के बीच में आपको विपरीत संबंध देखने के लिए मिल रहा है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है दाब और क्षेत्रफल के बीच में।
ये बहुत आसान सा है। और 4-5 एग्जाम्पल आपको दिया, एक कील का एग्जाम्पल दिया, एक सब्जी का एग्जाम्पल दिया, एक कुली का एग्जाम्पल दिया, एक बैग का एग्जाम्पल दिया। और इस चारों एग्जाम्पल में आपको कहा गया दाब और क्षेत्रफल के बीच में विपरीत संबंध होता है अगर उतना ही बल का प्रयोग किया जाए तो। यानी बल अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो दाब और बल के बीच में, दाब और क्षेत्रफल के बीच में, दाब और बल के बीच में सीधा संबंध, दाब और क्षेत्रफल के बीच में विपरीत संबंध होता है। तो कुली का एग्जाम्पल हो, पट्टी वाला एग्जाम्पल हो, चाकू का एग्जाम्पल हो या कील का एग्जाम्पल हो, सब जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है दाब का, वहाँ पे उसके क्षेत्रफल को क्या किया गया है, कम कर दिया गया है कील वाले में। वहीं सब्जी चाकू वाले में भी क्षेत्रफल को कम कर दिया गया ताकि कम दाब में ही चीज़ें आसानी से कट जाए। वहीं जब बात कर रहे हैं कुली का मुरेठा का, तो वो ज़्यादा बांध देता है, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया ताकि दाब कम हो जाए। वही बात करें बैग का पट्टी को चौड़ा बनाया जाता है ताकि बैग के दाब को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए क्षेत्रफल बढ़ा करके। तो यहाँ पे इसका मतलब है दैनिक जीवन में आप देखते हैं बहुत जगह पे दाब को आप देखते हैं, दाब का जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं कि दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल, दाब और बल के बीच में सीधा संबंध होता है, दाब और क्षेत्रफल के बीच में विपरीत संबंध होता है। क्रिस्टल क्लियर, आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत आसानी से आप इसको बनाने जा रहे हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी रहा है फिर आगे इसको एक्सप्लेन भी करने वाला है। ये द्रवों तथा गैसों द्वारा बल, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, यानी आप लिक्विड और गैस जो है उसके द्वारा जो बल का प्रयोग होता है यानी दाब का प्रयोग होता है उसको समझाने का कोशिश किया गया है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल पुट किया गया है, उस एग्जाम्पल को आप सबसे पहले समझिए। कह रहा है कि एक पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और इसका व्यास इतना सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबर की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबर का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबर की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबर की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ और पानी उड़ेलिए। रबर शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबर शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देखते हैं? आप देखिए यहाँ पे सेम चीज़ यही कह रहा है कि आप जो द्रव का प्रयोग करके बताया कि एक प्रश्नली ले लीजिए, इसमें पानी डालिए और इसको यहाँ से रबर से यहाँ पे आपको एक पॉइंट आउट कर दिया गया है। किसी बर्तन की तली द्वारा द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। डेफिनेटली जितना ज़्यादा आपका पानी का ऊंचाई ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखिए पानी यहाँ पे कम है, यहाँ पे पानी आपका क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बल जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो बल ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब दाब भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। बल ज़्यादा लग रहा है, बल ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, बल ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दाब भी ज़्यादा होगा। तो पानी की ऊंचाई ने क्या किया, पानी की ऊंचाई जो है वो पानी की ऊंचाई के माध्यम से हम क्या हो गया, यानी पानी यहाँ पे है, यानी पानी की ऊंचाई एक तरह से जो है पानी की मात्रा को बताता है, यानी पानी के भार को बताता है, यानी यह गुरुत्वीय बल को बताता है। और बल और दाब के बीच में सीधा संबंध होता है, बल और दाब के बीच में सीधा संबंध होता है। इसलिए पानी जैसे जैसे आप इसकी हाइट ज़्यादा होती जा रही है, ये आपका क्या होता जा रहा है, फूलता जा रहा है। इसका मतलब है दाब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। पानी ज़्यादा होने के कारण दाब ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे पानी कम होने के कारण आपका क्या लग रहा है, दाब कम लग रहा है।
यानी इस एग्जाम्पल से आपका क्रिस्टल क्लियर है, इस एग्जाम्पल से आपका क्रिस्टल क्लियर है कि द्रव जो है, द्रव जो है यह भी क्या करता है, दाब की उत्पत्ति करता है। द्रव्य भी दाब की उत्पत्ति करता है। सिंपल सा बात है, कोई भी पदार्थ जो बल का उत्पत्ति करेगा वो दाब की उत्पत्ति करेगा ही करेगा। बल चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो द्रव हो, गैस हो या ठोस हो, हर कोई क्या करता है, बल की उत्पत्ति करता है, क्योंकि सब में क्या होता है, भार होता है। और भार के कारण जो है दाब की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। तो द्रव वाले एग्जाम्पल आपने देखा, दो आप प्लास्टिक वाला दिया है, एक दो एग्जाम्पल और पुट किया, आप उसको पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वह एयर प्रेशर का बात कर रहा है।